बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो है परफेक्ट स्क्वायर का, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वाले सवालात को कैसे हल करना है और उनको कैसे पहचानना है। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले सवालात को पहचानने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर वाले सवालात में हमेशा 3 टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये 4a की स्क्वायर, 12ab, 9b स्क्वायर, 3 टर्म्स है। आखिरी, पहले और आखिरी वाली टर्म को देखो, अगर पहली वाली और आखिरी वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर का होगा। जैसे ये 2 किसका स्क्वायर है? ये 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो सही है। अब ये 2 है और ये 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 दा 6, और फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आते हैं। ये देखो बीच में 12 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब दोनों के जो स्क्वायर होंगे उन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला आ जाए तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। सही है। तो सबसे पहले हम पहले वाला सवाल हल करते हैं। पहला SOLUTION सॉल्यूशन। पहले वाले में सवाल लिखेंगे। सवाल है 4a स्क्वायर प्लस 12ab और पे प्लस 9b स्क्वायर। सबसे पहले इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने। परफेक्ट कैसे बनाएंगे? ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है और a का होल स्क्वायर होगा, मतलब ये स्क्वायर दोनों टर्म, दोनों वैल्यूज का है, a का भी है और b का भी। फिर प्लस प्लस, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला है 2ab, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की वैल्यू है 3 और ये b और होल स्क्वायर होगा 2ab। a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू क्या है? 3b। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाला दोबारा जवाब आएगा। इसके सामने आपने परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिखना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने के बाद हमने क्या करना है कि परफेक्ट स्क्वायर वाले का जो फॉर्मूला है, जो इस कंडीशन में है, इसे हमने इस कंडीशन में लिखना है, मतलब क्लोज कंडीशन में, ये बन वाले फॉर्मूले की कंडीशन में लिखना है। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर कर देंगे। a की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है 3b, तो ये 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ये पहला। फिर उसके बाद है दूसरा। तो दूसरा है 36x की पावर 4 फिर प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। सॉल्यूशन। सबसे पहले से परफेक्ट स्क्वायर में लिखते हैं। 36 6 का स्क्वायर है और x की पावर 4 है, तो हम 2 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर के लिए सिर्फ 2 ही चाहिए, बाकी जो 2 है पावर वो ऊपर चली जाएगी। फिर प्लस 2a b प्लस b की वैल्यू 1 है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2a की वैल्यू 6x स्क्वायर है, तो x लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी, तो ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे और b की वैल्यू 1। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 12x स्क्वायर। नीचे फिर हमने परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब a की वैल्यू 6x है प्लस b की वैल्यू 1 और होल स्क्वायर, तो इसका भी ये स्क्वायर है। ये पावर 4 जो है ना, पावर 4 अगर हो तो जो अंदर वाली वैल्यू होगी वो स्क्वायर में आएगी। सही है। और अगर पावर 8 हो तो अंदर वाली वैल्यू पावर 4 में आएगी। मतलब हमने अंदर स्क्वायर वाली टर्म के लिए अगर ऊपर स्क्वायर है, सही है, जिसका हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, तो वो सिर्फ न्यूट्रल टर्म में आएगी, मोनोमियल में आएगी। तो यहाँ पर देखो x की पावर 4 थी, तो हमने इसे एक्स स्क्वायर की टर्म में लिखा। अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर हम सिर्फ सिंगल ही लिखते, x की पावर 1। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ चुका होगा, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। छोटे पर चलते हैं, तीसरे पर चलते हैं। तीसरा भी बिल्कुल इसी तरीके से है। x की पावर एक्स स्क्वायर, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। सॉल्यूशन। सबसे पहले इसे स्क्वायर वाली टर्म में चेंज करते हैं, तो ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है? x, और फिर 2a, b की वैल्यू अभी नहीं लिखते, b की वैल्यू पहले निकाल लेते, तो ये 1 अपॉन
हो जाएगा, ये 4 जो है ना 2 का स्क्वायर है और x स्क्वायर का x स्क्वायर चला जाएगा, तो ये b की वैल्यू भी आ चुकी है, तो ये बनेगा 1/2x 2ab। तो देखिए 2x में से 2x कैंसिल हो जाते, दोबारा क्या आंसर आएगा 1। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं इसका। तो परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला बना a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे, a की जगह x और b की जगह 1/2x और फिर ये होल स्क्वायर चला जाए। आंसर। तो ये आपका तीसरा सवाल भी हो चुका। अब चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथे सवाल पर देखिए, तीसरा और ये रहा चौथा। तो चौथा सवाल है 81 होल स्क्वायर, अच्छा ये माइनस नहीं है, 81 अलग है, 81 वाई स्क्वायर। तो 81 वाई स्क्वायर प्लस 14 वाई जेड फिर प्लस 64 जेड स्क्वायर। उसी तरह हल करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम जानते हैं 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 9 द 81 y का होल स्क्वायर होगा। फिर प्लस 2 a और b की वैल्यू खाली छोड़ देते हैं और b की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू यहां से निकलेगी। तो 64 8 का स्क्वायर है और z का होल स्क्वायर चला जाएगा। तो a b की वैल्यू आ गई। अब इसे यहाँ पर लिखना है, ये 9y और b की वैल्यू 8z, ये 144 है, सॉरी ये 144 YZ है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 9 से 18 18 8 सा 144 होता है, आप चेक भी कर ले। अब इसका हमने होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर लिखना है, a की जगह 9y प्लस b की वैल्यू है 8z का होल स्क्वायर। ये रहा आपका मतलूबा जवाब। 4 कर चुके हैं, 2 और मैं करवा रहा हूं, आप इसे अपनी कॉपियों में लिख लें। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, या वीडियो रिज्यूम करके लिख ले। सवाल उसी का मैं करवा रहा हूँ, 5वां सवाल। इसमें 5वें सवाल में अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर a की पावर पर b स्क्वायर है, तो जो पावर 4 होगी उसे हम स्क्वायर में लिखेंगे और जो स्क्वायर है तो उसे हम बगैर स्क्वायर के लिखेंगे। तो 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, 25 का स्क्वायर है और ये बन जाएगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 25 का भी है और ये स्क्वायर a स्क्वायर का भी स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आंसर a की पावर 4 होगा। इसे a और b की वैल्यू को थोड़ा सा हम वेटिंग लिस्ट में रख देते हैं और ये b स्क्वायर है तो इसे सिर्फ स्क्वायर के बगैर लिखेंगे, तो ये होल स्क्वायर में चला जाएगा। अब ये 2 a की वैल्यू ये रही हमारे पास 25 a स्क्वायर और b की वैल्यू सिर्फ b है। तो अब देखो ये 25 दूनी 50, ये रहा a स्क्वायर, ये रहा और b ये रहा, दोबारा वही बन रहे, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बार बार बताने का मकसद ये है कि आप भूल ना जा। तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला आपने लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर में लिखो a प्लस बी, a की वैल्यू है 25 a स्क्वायर और b की वैल्यू है सिर्फ b और फिर होल स्क्वायर भी लगाने, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 5वां भी हो चुका। अब छठे पर आते हैं। छठा सवाल क्या है, a स्क्वायर, तो ये बना a स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.04। बहुत ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। सबसे पहले काम क्या करेंगे, a को स्क्वायर वाली टर्म में लिखेंगे तो a बगैर स्क्वायर के होल स्क्वायर में चला जाएगा प्लस 2ab, इसको आखिर में हल करते हैं, b की वैल्यू निकालते पहले, तो b है 0.04 तो ये होगा 0.02 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में चला जाएगा। सही। फिर 2a की वैल्यू a है और b की वैल्यू है 0.02। जब आप 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे
2 से, तो ये बन जाएगा 0.04 बन जाएगा। तो ये 0.4 है, सॉरी 0.04, बिल्कुल 2 2 द 4, तो ये बन जाएगा 0.4 बन जाएगा। सही, तो चलिए हल करते हैं इसे। तो हमने सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली टर्म में लिखेंगे a की वैल्यू है a और b की वैल्यू है 0.02, सॉरी ये 0.04 स्क्वायर है 0.2 का, सॉरी ये 0.2 का स्क्वायर है, 0.04 होल स्क्वायर है 0.2 का। अगर 0.04 का आप स्क्वायर रूट निकालो तो वो 0.2 निकलेगा। सही, और यहां पर भी ये वैसे ही होगा 0.2। तो चलिए इसे हल करते a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई थी लेकिन वरना मैंने क्लियर कर ली कि 0.04 जो है ना, अब अगर आप इसको दोबारा ज़रब करेंगे तो फिर यही आंसर आएगा। 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से तो ये बन जाएगा 2 2 द 4 200, फिर एक काटे 0 2 0 और फिर 0 0 0, इनसे 2 के बाद तो ये 1 2, तो ये बना 0.04। इस तरह इसका स्क्वायर हमने निकाला। सही, तो ये इसका स्क्वायर है, देखिए 2 बार है ना, तो इसको हम स्क्वायर वाली टर्म में इस तरह लिखेंगे और बगैर स्क्वायर वाली में इस तरह लिखेंगे। तो ये देखो बगैर स्क्वायर वाली में इस तरह था और स्क्वायर वाले में इसे हमने 0.2 लिखा। तो उम्मीद की जाती है कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ चुका होगा। इसे अपने कॉपियों में नोट कर ले, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि ये फैक्टराइजेशन का तीसरा और इम्पोर्टेंट लेक्चर था। तो अगले लेक्चर के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को देखिए, तमाम वीडियोस देखिए ताकि जो है ना आपकी भी मैथ समझ में आ जाए। और इंशाल्लाह मैं मैथ के साथ साथ केमिस्ट्री पर भी भरपूर कोशिश करूंगा, सिंध बोर्ड वालों के लिए भी और फेडरल बोर्ड वालों के लिए। दुआओं में याद कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।